दोस्तों इस किस्म की मशीन्स तो आपने अपने अड़ोस पड़ोस में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, जहाँ पे खुदाई का काम चल रहा हो, वहाँ पे बहुत देखे होंगे। आमतौर पे हम इन्हें जेसीबी मशीन्स बोलते हैं, लेकिन इन्हें एक्चुअल में बैकहो लोडर्स कहा जाता है, जिसमें एक एक्सकावेटर लगा होता है जो खुदाई करता है और सामने की ओर एक लोडर लगा होता है जो कि मिट्टी को उठा के दूसरी जगह पे डंप कर देता है, मिट्टी, रोड़ी, इस किस्म के एग्रीगेट्स को। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं एस का ये बैकहो लोडर। इस मॉडल का नाम है AX124। 74 हॉर्स पावर कैटेगरी के अंदर कंपनी का ये प्रोडक्ट है। ओवरऑल अगर आपको बैकहो लोडर्स का मार्केट बताएं तो साल में लगभग 40 से 45 हज़ार बैकहो लोडर्स पैन इंडिया बिकते हैं, सब कंपनीज़ के मिला के, जिसमें से लगभग 3000 बैकहो लोडर्स तो सिर्फ जेसीबी ही अकेली बेचती है। ऊपर की जो 800-700 हज़ार गाड़ियाँ बची वो सारी कंपनीज मिलके बेचती हैं। उसमें एस भी आ गया, उसमें केस कंस्ट्रक्शन भी आ गया, उसमें टाटा हिताची भी आ गए। इस किस्म की सारी कंपनीज मिलके 1/4 मार्केट को कैटर करती हैं और लगभग 75-80% मार्केट जेसीबी के पास है। यही कारण है कि इस किस्म की मशीन्स को हम जेसीबी आमतौर पे कहते हैं। आइए आपको बताते हैं इनके बारे में थोड़ा सा और कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली ये पूरी मशीन हाइड्रोलिक्स के ऊपर काम करती है, हाइड्रोलिक ऑयल्स के ऊपर। तो ये जो देख पा रहे हैं ये 80 लीटर का हाइड्रोलिक टैंक है, जिसकी मदद से सारे ये जो हाइड्रोलिक जैक्स हैं, चाहे इन्हें स्टेबलाइजर कहें, चाहे पीछे वाला बूम कहें, ये सारी जॉयस्टिक्स की मदद से ये काम करती हैं। काफ़ी सारे सिलेंडर्स होते हैं जिसके ऑयल फ्लो होता है और हाइड्रोलिक्स की मदद से सारी लोडिंग अनलोडिंग हो पाती है। यहाँ पे बैठता है ऑपरेटर, जो सीट होती है, सीट दो किस्म से 180 डिग्री घूम सकती है। तो जब लोडर को ऑपरेट करना हो तो ड्राइवर सामने की ओर देख के ऑपरेट करता है जॉयस्टिक्स की मदद से। पीछे वाला आपको एक्सकावेटर ऑपरेट करना हो तो जो सीट है ऑपरेटर की सीट वो घूम जाती है, आप स्टेबलाइजर्स को डाउन कीजिए और एक्सकावेटर को भी यूज़ कर सकते हो। ये 4x2 मशीन है। इस सेगमेंट के अंदर वैसे 4x4 मशीन्स भी आती हैं। 95 हॉर्स पावर कैटेगरी में इसके पास में वो मशीन है, लेकिन ये फिलहाल 4x2 है। इसमें आपको अगर डिज़ाइन के तौर पे कहें, टायर्स के डिज़ाइन के तौर पे, तो ट्रैक्टर का एक लेआउट सा आपको मोटा मोटा रिप्रेजेंटेटिव समझ में आएगा। पीछे बड़े टायर्स मिल जाते हैं, ये ड्राइव एक्सेल होता है और सामने नॉर्मल डेड एक्सेल। पावर स्टीयरिंग इसके अंदर दिया गया है, हाइड्रोलिक्स की मदद से आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। इंजन की बात करें तो इसमें किर्लोस्कर का 4 सिलेंडर इंजन लगा है जो 74 हॉर्स पावर की ताकत निकालता है। इस ओर से अगर आपको दिखाएं तो ये है डीजल टैंक। हाँ, आमतौर पे हम जो गाड़ियों में देखते हैं वो डीजल टैंक वगैरह आपको अलग दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे फुटस्टेप के तौर पे डीजल टैंक और उस साइड हाइड्रोलिक टैंक्स को लगाया गया है। स्ट्रक्चर को देख के आपको ज़्यादा नहीं अंदाज़ा लगेगा, लेकिन बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी यहाँ पे आर्किटेक्ट ने की है। तो ये 2 फुटस्टेप्स की मदद से आप अंदर चले जाते हैं। एसी ऑप्शन वाला केबिन भी आप ले सकते हैं। आइए अंदर से कैसे दिखता है आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस किस्म की सीट होती है, शॉक एब्जॉर्बर वाली सीट है। छोटा सा स्टीयरिंग व्हील को एक हाथ से ऑपरेट करने के लिए ये नॉब भी दिया गया है, इसकी मदद से कर सकते हैं। ये नॉर्मल इंडिकेटर, हॉर्न वाले कंट्रोल्स। तो इस गाड़ी को आप चला भी सकते हैं, आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, उसके लिए आपके पास में ये 1 2 3 4 वाला गियर दिया गया है। 4 सिलेंडर इंजन है दोस्तों इसके अंदर भी, और सामने एयर क्लीनर दिख रहा है। ये पूरी आर्म दिख रही है आपको। तो कंपनी इस गाड़ी के ऊपर, इस बैकहो लोडर के ऊपर 1 साल की वारंटी देती है, स्टैंडर्ड वारंटी देती है। ये जो जॉयस्टिक आप देख रहे हैं, इससे आप सामने का जो लोडर है उसको ऊपर नीचे और इस किस्म से ऑपरेट कर सकते हैं। आप इस सीट को घुमा भी सकते हैं 180 डिग्री। और पीछे की ओर ये जो 2 जॉयस्टिक्स आप देख रहे हैं, इनकी मदद से आप एक्सकावेटर को ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ये जो 2 छोटे लीवर्स दिख रहे हैं ये स्टेबलाइजर्स के लिए हैं। जो यहाँ पे एक स्टेबलाइजर आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे दूसरा स्टेबलाइजर देख रहे हैं, जिसकी मदद से टायर्स लिफ्ट हो जाते हैं और इस बैकहो लोडर को स्टेबिलिटी मिलती है ज़मीन पे रखने की। तो वो इससे कंट्रोल होता है और इनकी मदद से आप लोडिंग अनलोडिंग कर पाते हैं। सीट घुमा लीजिए, आप आगे की तरफ आ जाएंगे और आप इसको अपने डेस्टिनेशन पे ले जा सकते हैं। स्टीयरिंग की मदद से, इस गियर लीवर की मदद से आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं और पहुंच के आप इस सामने इस लोडर की मदद से मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह डाल सकते हैं। कुछ इस किस्म का बैकहो लोडर दिया जाता है। सामने आपको वाइपर भी दिखेगा, काफ़ी खूबसूरत ये केबिन है। म्यूजिक सिस्टम भी इसके अंदर एक लगाया गया है। ये केबिन लैम्प, इधर आपको स्पीकर प्रोविजन भी मिलेगा, इधर पंखा भी है एक छोटा सा, और इधर गाड़ी के बेसिक कंट्रोल्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इस किस्म की सारी चीज़ें। तो यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, चाबी लगाइए, स्टार्टर से
ये लाइट्स वगैरह कंट्रोल, फैन कंट्रोल्स, तो इस किस्म से यहाँ पे सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। 2 छोटे छोटे बॉटल होल्डर भी दिए गए हैं, और ये कंट्रोल्स गाड़ी को ऑपरेट करने के लिए, लोडर को ऑपरेट करने के लिए नीचे की ओर किसी भी अन्य व्हीकल की तरह, ट्रक की तरह, कार की तरह, ये एक्सेलरेटर पेडल, ये क्लच, ये ब्रेक, इसकी मदद से आप गाड़ी को अपनी मनपसंद जगह पे ले जा, अपने काम की जगह पे ले जा सकते हैं। और ये जो दरवाज़ा है इसमें भी एक छोटा सा हाइड्रोलिक जैक लगा हुआ है। इस किस्म से केबिन बंद हो जाता है। एसी ऑप्शन भी इस गाड़ी के अंदर आता है, वो भी आप ले सकते हैं। जो सामने आप देख पा रहे हैं वो 50 हॉर्स पावर कैटेगरी वाला बैकहो लोडर है, मिनी बैकहो लोडर है। ये 75 हॉर्स पावर कैटेगरी वाला है। और जो हमारे बगल में आप इस ओर राइट साइड में देख पा रहे हैं, ये 95 हॉर्स पावर कैटेगरी वाला बैकहो लोडर है, लेकिन वो 4x4 कैटेगरी में। पिछले एक्सेल में भी चाल है और अगले एक्सेल में भी चाल है। डिमांडिंग रास्तों में आपको जाना हो, काफ़ी मिट्टी में जाना हो, दलदल में जाना हो, तो वहाँ पे काम करेगा आपका 95 हॉर्स पावर कैटेगरी वाला 4x4 बैकहो लोडर। कैसा लगा दोस्तों आपको ये बैकहो लोडर का वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतने, बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और नए कमर्शियल व्हीकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।